इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दिए गए द्विघात समीकरण ऋणात्मक 5x जमा 2 की घात 2 बराबर 3 का गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है, क्योंकि द्विघात समीकरण को हल करने से पहले आपने इसे मानक रूप में नहीं लिखा, जिसकी वजह से इस द्विघात समीकरण प्रश्न को हल करना असंभव है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये भी अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि आपने मानक रूप में परिवर्तित किए बिना ही प्रश्न को हल कर देते हैं, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। यदि आपने तीसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में सीखा कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने के लिए समीकरण का मानक रूप में होना अनिवार्य है। द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखा और समीकरण के मध्य पद का विभाजन यानी स्प्लिट किया। हल करने पर 2 रैखिक गुणनखंड 0 के बराबर प्राप्त हुए और प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखा। लेकिन आपने समीकरण 1 और 2 हल करते समय चिन्हों का परिवर्तन नहीं किया। यदि आपने विकल्प 4 को चुना है तो ये सही उत्तर है। इस द्विघात समीकरण के प्रत्येक रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। और समीकरण 1 और 2 को हल करते समय चिन्हों का परिवर्तन करते हैं। हल करने पर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के अद्वितीय यानी यूनिक हल या मूल प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में चौथा विकल्प क्यों सही है और बाकी क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।